सो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के ऊपर, यानी व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। एक लेंस की ऐसी एबिलिटी जिसके तहत वो रेज ऑफ लाइट को अपने ऑप्टिकल सेंटर के से बहुत करीब जो है वो कन्वर्ज करा दे या उससे बहुत दूर कन्वर्ज कराए। फर्ज करिए हमारे पास दो जो है वो कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस बेसिकली आप जानते हैं एक ऐसा ऐसा लेंस होता है, ठीक है, इसको मैं L1 का नेम देता हूं, लेंस 1, और ये L2 है, लेंस 2, ठीक है। ये दोनों कन्वेक्स लेंस है, यानी कन्वर्जिंग नेचर के हैं। कन्वर्जिंग नेचर के लेंस क्या होते हैं, जो कि रेज ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, यानी ऐसी रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल होती हैं उनको सिंगल लाइन के ऊपर कन्वर्ज करते हैं। यानी अगर हम एक पॉइंट ले लें, फर्ज करें जी ये सेंटर ऑफ द लेंस है और एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ लेंस में से पास करती है और इस लेंस की इस फेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन होती है इस तरह, इसका भी एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन में ये बात कही है कि लेंस की ऐसी एबिलिटी कि वो रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो या कोई भी रेज ऑफ लाइट, हम यहाँ पे पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है, तो उन रेज ऑफ लाइट को इस लेंस की एबिलिटी, फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट जब इसके ऊपर हिट करती है तो इसको इस तरह से और इस तरह से बेंड कराता है। ये देखें बहुत ज्यादा इसने क्या किया, उसको बेंड कराया, ठीक है। उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन समवट यहाँ पे थी, ठीक है, तो इतने एंगल पे उसने क्या किया, उसको बेंड करा दिया। अब ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड फोकस, ये पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। और ये जो सेंटर है दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, जो कि कन्वेक्स लेंस के केस में हम पॉजिटिव लेते हैं। फर्ज करें ये फोकल लेंथ जो है वो हम रख लेते हैं 20 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया जी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसी तरह का एक लेंस था, यानी एक और लेंस है जो कि कन्वेक्स नेचर का है, उसको उसके ऊपर भी हम एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, यानी इतनी ही हाइट के ऊपर, यानी अगर आप देखें इतनी ही हाइट के ऊपर, लेकिन इस लेंस ने इसको कम डाइवर्ज कराया। इस लेंस ने इसको क्या किया, इतना ज्यादा चलें थोड़ा सा हम ज्यादा शो कर लेते हैं, इतना ज्यादा डाइवर्ज नहीं कराया, ठीक है। और ये समवट यहाँ पे आ गया, या चलें थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये इसकी डायरेक्शन है रे की जो कि बेंड हुई है इनवर्ड। और अब ये देखें तो इस लेंस के अंदर एबिलिटी कम थी कि इस रे ऑफ लाइट को ज्यादा बेंड कराता। अब ज्यादा कम बेंड कराने की वजह से ऑप्टिकल सेंटर और ये जो इसका फोकस बन रहा है जिसको मैं एफ प्राइम बोलूंगा, यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये जो डिस्टेंस है इसका मतलब है दिस इज फोकल लेंथ एफ प्राइम, इसको मैं बोल लेता हूं अगर इसका फोकस एफ प्राइम है। इस फोकस को हम क्या देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज 40 सेंटीमीटर, उसके ऑलमोस्ट ट्वाइस है, तो इसका 40 सेंटीमीटर जो है वो फोकल लेंथ हो गया। अब अगर देखें तो हम कहते हैं जी पावर ऑफ लेंस क्या है, कि लेंस की ऐसी खासियत जिसके तहत वो रेज ऑफ लाइट को अपने ऑप्टिकल सेंटर के बहुत ज्यादा या बहुत दूर या एक एवरेज लेवल पे बेंड कराता है। मतलब कि अगर इसने रे ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा बेंड कराया तो इसकी पावर ज्यादा है, अगर इसने रे ऑफ लाइट को कम बेंड कराया तो इसकी पावर कम है। अब अगर इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ देखें, फोकल लेंथ का पावर से क्या रिलेशन बनता है, ज्यादा बेंड कराएगा तो फोकल लेंथ कम होगा, मीन कि अगर पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम है, मतलब कि क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ, ठीक है, जो कि मैं डायरेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं कि मीन कि अगर आपने पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करनी है तो आप फोकल लेंथ का इनवर्स ले लो। इनवर्स से मुराद कि अगर फोकल लेंथ लेट सपोज 2 मीटर है तो आप उसका इनवर्स ले लो 1/2 मीटर, जिसको भी हम देखेंगे। और एक स्पेसिफिक मैंने यूनिट यहाँ पे यूज किया विच इज मीटर, विच इज मीटर। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो फोकल लेंथ गिवन है वो सेंटीमीटर में, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.2 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने फोकल लेंथ को मीटर में लेना है, ठीक है। फोकल लेंथ को हम क्या करेंगे, मीटर में लेंगे। जब भी हम फोकल लेंथ से उसका फाइंड आउट करेंगे पावर, ठीक है, तो ये 0.2 मीटर इसका हो गया, 0.4 मीटर इसका हो गया, ये तो आ गया फोकल लेंथ। अब अगर देखें इसकी पावर फाइंड आउट करते हैं, लेंस 1 की पावर, ठीक है, पावर ऑफ लेंस 1, मैं इस तरह लिख लेता हूं, पावर ऑफ लेंस 1 विच इज इक्वल टू 1 आवर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना है मीटर के अंदर, 0.2 मीटर, ठीक है। तो 0.2 मीटर अगर यहां से पॉइंट कैंसिल कर दे 10 बन जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 पर मीटर। अब पर मीटर को एक नेम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डायोप्टर। इसका मतलब है पावर कितनी हो जाएगी, 5 डायोप्टर, पावर कितनी होगी 5 डायोप्टर, ठीक है। तो ये तो आ गई पावर ऑफ लेंस 1। और इसी तरह से अगर आपने पावर ऑफ लेंस 2 देखनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1/0.4 मीटर, चूंकि उसका मीटर में जो आ जाता है फोकल लेंथ 4.4 आ जाता है। इस केस में यहां से आपने कैंसिल किया, ये 10 बन गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 आई मीन
फोर टू जा 10 हो जाएगा तो बन जाएगा 2.5, ठीक है 2.5, यानी 4 1 जार 4 और 4 2 जार 10, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये 2.5 टाइम्स 4 करें तो आपके पास कितना बन जाएगा 10, तो ये 2.5 डायोप्टर हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डायोप्टर। अब देखें जब आपका फोकल लेंथ कम था तो पावर क्या है, ज्यादा है। जब आपका फोकल लेंथ ज्यादा हुआ तो पावर क्या होगी, कम होगी। तो यहां से भी हमें समझ आता है कि रिलेशन जो क्या है वो इनवर्स है, ठीक है। एक बात तो ये समझ आती है, इसका मतलब है कि आप जब कन्वेक्स लेंस के केस में आप पावर फाइंड आउट करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, और कनकेव लेंस के केस में नेगेटिव आएगी। कैसे, क्यों, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, देखें कनकेव लेंस के केस में आप जानते हैं कि कनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जो रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। फॉर एग्जांपल ये अगर कनकेव लेंस है जो कि एजेस से थिक होता है, मोटा होता है, सेंटर से क्या होता है, पतला होता है। इसी तरह वो लाइन जो कि एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर से पास करती है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर ये रे ऑफ लाइट को फॉर एग्जांपल एक ही लेंस सपोज करेंगे, ये अगर रे ऑफ लाइट आई है, इसने इसको जो है वो इस तरह से बेंड कराया, ठीक है। ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी क्या थी, ये थी, ठीक है। और इसने इसको इस तरह से बेंड कराया। अगर इसमें इसको मैं ट्रेस बैक करूंगा, इस रे ऑफ लाइट को मैं अगर ट्रेस बैक करता हूं यानी इस तरह से, ठीक है, तो मीन के यहाँ पे इसका फोकस बनता है समवट यहाँ पे। अब देखिए फोकस रियल टाइम में नहीं बन रहा, बल्कि मुझे ट्रेस बैक यानी रे को ट्रेस बैक करना पड़ा, जो कि आपके पास फोकस होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। आई मीन फोकस आपका रियल नहीं है, वर्चुअल है। इसलिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस लेंगे, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, वो कनकेव लेंस के केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। ये कनकेव लेंस है तो इसमें नेगेटिव, इसलिए पावर जो होगी वो भी क्या होगी, इस केस में क्या होगी, नेगेटिव। अब जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो बेसिकली आपको कभी भी ये नहीं कहते कि जी ये पेशेंट है, इसकी आपकी ये स्पेक्टिकल्स या इसकी जो एनके हैं उनके अंदर आप इतने फोकल लेंथ का जो है वो लेंस लगा दें। हमेशा वो बात करते हैं पावर के अंदर, वो हमेशा बात करेंगे पावर के अंदर, यानी इतने पावर का इसको जो है वो आप लेंस लगा दें। डिपेंड्स के उसका जो भी उसकी पेशेंट की नीड होती है। तो मीन जो ऑप्टिशियंस या डॉक्टर्स जो के टर्म्स यूज करते हैं लेंसेज के लिए, वो बेसिकली पावर ही यूज करते हैं, पावर इन डायोप्टर्स, पावर इन डायोप्टर्स, ठीक है। अब सम टाइम अब क्वेश्चन ये है कि आप लेंसेज की जो पावर है उसको डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक हमारे पास डिवाइस होता है विच इज कॉल्ड डायोप्टर मीटर, ठीक है, विच इज कॉल्ड डायोप्टर मीटर, जिसके तहत आप डिफरेंट लेंसेज की जो पावर है, यानी वो लाइट को कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज करेंगे, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात अगर हम वन डायोप्टर को डिफाइन करें तो वो भी हम कर सकते हैं जी। हम कहते हैं जी व्हाट इज वन डायोप्टर। तो वन डायोप्टर क्या है जी, पावर ऑफ लेंस, एक ऐसे यानी लेंस की वो पावर जिसके लिए फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर होगा। ऑफ कोर्स आप बात करते हैं जी कि बिकॉज पावर इज इक्वल टू 1/f है, तो अगर आपने फोकल लेंथ 1 मीटर रख दिया तो कितना हो जाएगा, 1/1 मीटर, तो ये क्या होगा, 1 नहीं होगा, तो मीन विच विल बी इक्वल टू 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर क्या हुआ जी, पावर यानी एक लेंस की ऐसी पावर, यानी लेंस की वो पावर जिसके लिए लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, वो कहलाएगी 1 डायोप्टर। तो ये था बेसिकली हमारे पास पावर ऑफ लेंस।